हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे और बराबर अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो चलिए अपन अध्ययन की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे परिवहन और संचार। परिवहन और संचार में हमने शुरू किया था स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन के अंतर्गत हमने सड़क परिवहन का अध्ययन कर लिया था। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन और रेल परिवहन दो प्रकार के परिवहन हैं, जिनमें से हमने सड़क परिवहन का अध्ययन कर लिया था। तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं रेल परिवहन, रेल मार्गों का अध्ययन। तो देखिए, जिस प्रकार से जो सड़क परिवहन था उसकी पहुंच गांव गांव, ढाणी ढाणी, या यूं कहें डोर टू डोर, प्रत्येक व्यक्ति तक सड़क मार्ग की पहुंच थी। तो हम यूं कह सकते हैं कि सड़क मार्ग था वो पहुंच की दृष्टि से, सुगमता की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से आम आदमी तक पहुंच पा रहा था, तो उसकी उपयोगिता उस प्रकार से अधिक थी। लेकिन जो रेल परिवहन है, अब पहली बात तो यह है कि रेल परिवहन का विकास सड़क परिवहन की बजाय थोड़ा देर से हुआ। दूसरा, जो द्रुतगामी परिवहन है, या यूं कहें एक लंबी दूरी को जोड़ने वाला जो परिवहन है, वो है रेल परिवहन। रेल परिवहन के माध्यम से ही दो बड़े औद्योगिक इकाइयों को, दो बड़े औद्योगिक नगरों को, दो बड़ी सघन बस्तियों वाले क्षेत्रों को, दो बंदरगाह नगरों को, तटवर्ती क्षेत्रों को सघन बसे हुए क्षेत्रों के साथ, या यूं कहें अत्यधिक दूरी को जोड़ने का जो सुगम और सरल साधन है, वो है रेल परिवहन। अब रेल परिवहन में जो यात्री स्थानांतरण है वो सवारी गाड़ियों के माध्यम से, या यूं कहें पैसेंजर ट्रेन के माध्यम से संपन्न होता है। और जो वस्तुओं का स्थानांतरण है, एक लंबी दूरी तक, या यूं कहें दो सघन बस्तियों के बीच में, दो औद्योगिक नगरों के बीच में, या यूं कहें तटवर्ती बंदरगाह नगर से व्यापारिक नगर के मध्य, तो जो वस्तुओं का स्थानांतरण है वो गुड्स ट्रेनों के माध्यम से, या यूं कहें माल गाड़ियों के माध्यम से संपन्न होता है। संपन्न भी होता है और सस्ता भी होता है, और औद्योगिक विकास के लिए जो सस्ते परिवहन की आवश्यकता होती है उसे पूरा भी करता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं रेल मार्ग और रेल परिवहन। तो देखिए, रेल मार्ग की शुरुआत कहां से हुई? तो देखिए, इंजन का आविष्कार किया जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में जेम्स वॉट ने रेल के इंजन का आविष्कार किया, और यहीं से रेल परिवहन का प्रारंभ होता है, या यूं कहें रेल परिवहन की जो परिकल्पना है, उस परिकल्पना का जन्म हुआ 1769 ईस्वी में, जब जेम्स वॉट ने रेल के इंजन का आविष्कार किया। फिर देखिए, जॉर्ज स्टीफेंस ने 1814 में प्रथम रेल इंजन का निर्माण किया। कब? 1814 ईस्वी में। तो यहां से जो रेल परिवहन की परिकल्पना थी वो साक्षात होती जा रही है। समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर देखिए, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 17 सितंबर 1825 में चली। देखिए, 1769 में जेम्स वॉट ने रेल के इंजन का आविष्कार किया। उसने एक रेल परिवहन की परिकल्पना विश्व के सामने रखी, फिर उसे साक्षात किया 1814 में जॉर्ज स्टीफेंस ने रेल इंजन का निर्माण करके। जब रेल इंजन का निर्माण हो गया तो इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को प्रथम रेलगाड़ी चली, और वो चली इंग्लैंड के आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य। इंग्लैंड के दो क्षेत्र, दो प्रदेश, या यूं कहें दो नगर, आर्कटन और डार्लिंगटन के मध्य विश्व की प्रथम रेलगाड़ी चली। अब देखते हैं हम लोग रेल लाइनों के प्रकार। भाई, हम लोगों ने साधारण भाषा में यह सुना है कि कहीं मीटर गेज पटरियां पाई जाती हैं, कहीं ब्रॉड गेज पाई जाती हैं, जो हिली एरियाज हैं, पठारी प्रदेश हैं, उनमें नैरो गेज पाई जाती है। तो यह होता क्या है?
इनके प्रकार कितने होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो रेलवे लाइंस है वो पाई जाती हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार की पाई जाती हैं। रेल लाइनों के प्रकार हैं 4, 1, 2, 3 और 4। पहली आती है जिसको हम बड़ी लाइंस बोलकर संबोधित करते हैं। बड़ी लाइन जिसको कहा जाता है ब्रॉड गेज, जिसकी पटरियों के बीच की चौड़ाई होती है 1.676 मीटर। 1.676 मीटर ब्रॉड गेज की पटरियों के बीच की दूरी होती है, जिसको बड़ी लाइन भी कहा जाता है। अगली आती है जिसको हम छोटी लाइन बोलकर संबोधित करते हैं। छोटी लाइन जिसको मीटर गेज कहा जाता है और उसकी पटरियों के बीच की दूरी होती है 1 मीटर। पटरियों के बीच का अंतराल होता है 1 मीटर। अगली देखिए संकरी लाइन, जिसको हम साधारण भाषा में संकरी लाइन बोलते हैं और उसे कहा जाता है नैरो गेज। नैरो गेज ये पठारी प्रदेशों में, पहाड़ी प्रदेशों में, हिली एरियाज में उपयोगी होती है। इसकी जो पटरियां हैं उनके बीच में अंतराल कितना होता है 0.762 मीटर। अगली देखो, अगली है लिफ्ट गेज। लिफ्ट गेज की जो पटरियां हैं उनके बीच अंतराल होता है 0.610 मीटर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने पढ़ा कि जो रेलवे लाइंस हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। बड़ी लाइन यानी ब्रॉड गेज, छोटी लाइन यानी मीटर गेज, संकरी लाइन यानी नैरो गेज और लिफ्ट गेज। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की रेलवे लाइनें पाई जाती हैं। अब देखिए, अब अपन वैश्विक स्तर पे बात करें, क्योंकि अपन परिवहन और संचार विश्व के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो हम एक बार वैश्विक स्तर पे जो रेलवे लाइंस हैं, या यूं कहें जो रेल तंत्र है, उसका जाल, उसकी पहुंच, पूरे वैश्विक स्तर पे उसका वितरण कैसा है। तो देखिए, रेल मार्गों के वितरण की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का अग्रणी देश है, या यूं कहें विश्व की सबसे लंबा रेल तंत्र किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। 2 नंबर पे आता है चीन, 3 नंबर पे आता है रूस और 4 नंबर पे आता है भारत। विश्व में रेल परिवहन के सघन जाल या लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक लंबे रेल मार्गों की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे, चीन दूसरे स्थान पर, रूस तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पे आ जाता है कनाडा। 5वें स्थान पे आता है कनाडा। ठीक है, चलिए अब अपन ने विश्व का वितरण तो समझ लिया, लेकिन विश्व के सभी महाद्वीपों में रेल परिवहन की स्थिति क्या है। भाई हमने बात की कि जो रेल परिवहन है वो औद्योगिक दृष्टि से, नगरीय विकास की दृष्टि से, या यूं कहें लंबी दूरी को तय करने की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी देश का, किसी भी महाद्वीप का, किसी भी प्रदेश का जो विकास है, उस विकास को सुनिश्चित करने वाली जो लाइफ लाइन है वो है रेल परिवहन। तो अपन इस विकास की सुनिश्चितता को निर्धारित करने के लिए सभी महाद्वीपों में रेल परिवहन की स्थिति क्या है उसका अध्ययन करते हैं एक एक करके। चलिए, सबसे पहले आता है यूरोप महाद्वीप। सबसे पहले आता है यूरोप महाद्वीप। देखिए, विश्व का सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है यूरोप में। विश्व का सघनतम रेल मार्ग पाया जाता है। क्यों? क्योंकि रेल परिवहन का जो जनक है वो स्वयं यूरोप ही है, या यूं कहें रेल परिवहन का सबसे पहले विकास जिस क्षेत्र में हुआ वो क्षेत्र कौन सा था? यूरोप। तो यहां सघनतम रेल मार्गों का जाल पाया जाता है और अधिकांश रेल मार्ग दोहरे और बहुमार्गी है। दोहरे रेल मार्ग से तात्पर्य होता है कि आवागमन के लिए अलग अलग पटरियां होती हैं, जिनके माध्यम से द्रुतगामी या यूं कहें कम समय में अधिक दूरी तय की जाती है, समय की बचत होती है। चलिए, यूरोप के लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सा ये महत्वपूर्ण रेल केंद्र है, या यूं कहें रेल मार्गों के महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला महाद्वीप देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक रेल मार्ग की दृष्टि से विकसित महाद्वीप है और विश्व का 40% रेल मार्ग या यूं कहे विश्व का 40% रेल परिवहन कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। समझ पा रहे होंगे आप? आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत रेल तंत्र उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का विकसित रेल तंत्र पाया जाता है। आगे देखिए, और सघन जाल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रेल परिवहन का जो सघनतम, विस्तृत और विकसित जो रेल तंत्र है वो कहां पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। यहां विश्व वितरण में देखिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश संयुक्त राज्य अमेरिका और 5वें नंबर का देश कनाडा। दोनों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं जो विश्व के टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ 5 देशों में से एक हैं। तो हम कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दो ऐसे देश हैं जो रेल परिवहन की दृष्टि से विकसित हैं। आगे चलिए, कनाडा में 2 ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं। ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग का तात्पर्य होता है महाद्वीप के एक छोर से लेकर दूसरे छोर को जोड़ने वाला परिवहन तंत्र। अब ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग है तो एक छोर को या उत्तरी छोर को दक्षिण छोर तक या पश्चिमी छोर को पूर्वी छोर तक, यानी एक छोर को दूसरे छोर तक जोड़ने वाला रेल मार्ग। तो देखिए, कनाडा में 2 हैं, एक तो कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, एक तो है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग और दूसरा है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग। 2 ऐसे रेल मार्ग हैं जो कनाडा में पाए जाते हैं, ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग हैं जो कनाडा के एक छोर को दूसरे छोर तक जोड़ते हैं, जिनका अध्ययन हम आगे जब हम विश्व के मुख्य रेल मार्गों का अध्ययन करेंगे तब इनका अलग से अध्ययन हम लोग करेंगे। चलिए, अब आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में रेल मार्गों का केंद्र न्यू साउथ वेल्स में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वहां पर रेल परिवहन का अधिकतम विकास या यूं कहें रेल मार्गों का केंद्र कहां है? न्यू साउथ वेल्स में। और न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया के कुल रेल मार्गों का 25% या यूं कहें 1/4 पाया जाता है। उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया का पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो पर्थ को किससे जोड़ता है? सिडनी से, या यूं कहें पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर के साथ जोड़ता है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 प्रदेश हैं जिनमें अधिकतम रेल परिवहन का विकास हुआ है। कौन कौन से 2 प्रदेश हैं? अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र। एक तो ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र और दूसरा अर्जेंटीना के पंपास। इन 2 क्षेत्रों में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 40% रेल परिवहन का विकास हुआ है। या हम यूं कह सकते हैं कि अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में ही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांशतः रेल परिवहन विकसित हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो अन्य राष्ट्र हैं उनमें रेल परिवहन का विकास आनुपातिक तौर पर कम हुआ है। इनमें इनके अलावा अर्जेंटीना के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्रों के अलावा एकमात्र चिली ऐसा देश है जिसमें महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाए जाते हैं। और चिली में भी चिली के जो तटीय प्रदेश हैं उनको रेल मार्गों के माध्यम से खनन क्षेत्रों से जोड़ा जाता है, अर्थात व्यापारिक औद्योगिक विकास के लिए चिली में महत्वपूर्ण रेल मार्ग पाए जाते हैं अर्जेंटीना और ब्राजील के अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में।
आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एकमात्र पार महाद्वीपीय या यूं कहें ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग पाया जाता है, जो ब्यूनस आयर्स को किससे जोड़ता है? वालपैराइस के साथ। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को वालपैराइस के साथ जोड़ने वाला एकमात्र ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग पाया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। आगे देखिए, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में चीन, भारत, जापान के सघनतम आबादी वाले क्षेत्रों में रेल परिवहन का विकास हुआ है, या यूं कहें एशिया महाद्वीप में चीन, भारत और जापान एशिया महाद्वीप के अधिकतम विकसित रेल मार्गों वाले देश हैं। इसके अलावा जो एशिया है उसमें इन देशों के अलावा चीन, भारत, जापान के अतिरिक्त जो अन्य प्रदेश हैं वो मरुस्थलीय प्रदेश हैं, या यूं कहें विरल आबादी वाले, कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश हैं। इसलिए वहां पर रेल परिवहन का विकास नहीं हो पाया है। भारत को देखिए, भारत एशिया का मुख्य रेल परिवहन के विकास वाला देश है, तो भारत का विश्व में चौथा और एशिया में तीसरा स्थान है रेल परिवहन के विकास की दृष्टि से। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में, भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है, जो सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां रेल परिवहन का विकास अधिक हुआ है, और जो भारत का दक्षिणी पठारी प्रदेश है वहां पर रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। क्यों? क्योंकि उन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व विरल पाया जाता है। विरल जनसंख्या के कारण वहां नगरीकरण कम हुआ है, औद्योगिकरण कम हुआ है। नगरीकरण, औद्योगिकरण के अभाव में वहां पर रेल परिवहन का विकास भी नहीं हुआ भारत के दक्षिणी भाग में। आगे चलिए, अंतिम आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में रेल मार्ग विकास की स्थिति बड़ी ही न्यून है। अफ्रीका महाद्वीप में रेल परिवहन का विकास अच्छा नहीं हुआ। और देखिए, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप है। आकार की दृष्टि से विश्व का दूसरा विशालतम महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें मात्र 40,000 किलोमीटर लंबा रेल परिवहन पाया जाता है, और उसमें से भी 31,000 कुल पाया जाता है। 40,000 में से भी 31,000 दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के सोने और हीरे की जो सांद्रण वाले क्षेत्र हैं, या यूं कहें सोना, हीरा और तांबे के खनन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक रेल परिवहन विकसित हुआ है। कुल रेल परिवहन की जो लंबाई है अफ्रीका में 40 है, जिसमें से 31,000 अकेले दक्षिण अफ्रीका में। उसका कारण कि वहां सोने, हीरे और तांबे का खनन किया जाता है, और खनन क्षेत्रों के आसपास रेल परिवहन का विकास हुआ है। उसके अतिरिक्त देखिए, अफ्रीका में दो मुख्य रेल मार्ग हैं। एक तो है बेंगुएला रेल मार्ग और दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग। देखिए, ये बेंगुएला जो रेल मार्ग है, ये अंगोला, कटनी और जाम्बिया को जोड़ता है। जाम्बिया एक ताम्र पेटी है जहां तांबे का खनन किया जाता है। तो देखिए, बेंगुएला रेल मार्ग अंगोला, कंटना को किससे जोड़ता है? ताम्र पेटी वाले क्षेत्र जाम्बिया से। दूसरा रेल मार्ग देखिए, तंजानिया रेल मार्ग। तंजानिया रेल मार्ग ताम्र पेटी वाले स्थान जहां तांबे का खनन होता है, तांबे के अकूत भंडार पाए जाते हैं, उस वाले क्षेत्र जाम्बिया को तटीय प्रदेश दारे सलाम तक जोड़ता है। जाम्बिया को दारे सलाम तटीय प्रदेश तक जोड़ता है। तो यह थी अफ्रीका की स्थिति। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया रेल परिवहन के संदर्भ में रेल परिवहन का किस प्रकार से विकास हुआ, फिर सभी महाद्वीपों में रेल परिवहन की स्थिति क्या है। तो इस प्रकार से हमने रेल परिवहन की जो प्राथमिक जानकारियां थी उनका अध्ययन किया।
अगली क्लास में हम विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का अध्ययन मानचित्र के माध्यम से करेंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।